तो पहला इडियम है एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर। इसका मतलब उस युवा बच्चे से होता है जो कि अपने बहुत कम उम्र में बहुत भारी भारी जिम्मेदारी उठा लिया है या फिर जरूरत से ज्यादा मच्योर्ड हो गया है, वो होता है एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर। और वहीं ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति के प्रस्ताव से, पीस के लिए एक ऑफर से। और वहीं ओपन बुक उस इंसान को बोलते हैं जो कि खुला किताब की तरह उसके बारे में सभी कोई जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं होता है। और वहीं अप हिल टास्क यानी कि जैसे कि हिल के ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, वैसे ही कोई ऐसा काम जो कि बहुत डिफिकल्ट टू डू है वो होता है अप हिल टास्क। और वहीं अपील टू द सीजर, ये जूलियस सीजर एक राजा था रोम का जो सबसे ऊपर वाला सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी था, तो उसके पास अगर आप अपील करने के लिए जाते हो, माफी मांगने के लिए जाते हो या फिर किसी भी रिक्वेस्ट के लिए जाते हो तो वो होता है अपील टू द सीजर। तो एन अपील टू द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट। और वैसे ही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि दो लोगों में झगड़ा का कारण वो होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और वहीं एप्पल कार्ड या फिर टू अपसेट द एप्पल कार्ड यानी कि जैसे कि अगर आप जचे जचाए एप्पल के कार्ड को अगर डिस्टर्ब कर दो तो किसी की आप योजना को असफल कर दे रहे हो, आप उसकी मेहनत को बर्बाद कर दे रहे हो। और वहीं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यानी कि कोई चीज कंप्लीटली डिफरेंट होना, जैसे कि एप्पल और ऑरेंज का कोई मेल नहीं होता है ना। और वैसे ही अप्रोपोज ऑफ नथिंग, अप्रोपोज का मतलब फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है विथ रिगार्ड टू, किसी चीज से रिलेटेड होना। तो अगर आप कोई ऐसी बात कर दो जो कि प्रीवियस बातों से कोई इसका रिश्ता नहीं होता, कोई मेल नहीं होता है, तो वो होता है अप्रोपोज ऑफ नथिंग। और वहीं आर्गस आइड एक एलियन ऐसा था, एक ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर था जिसकी 100 से ज्यादा आंखें थे। तो एक आर्गसाइड उस इंसान को बोलते हैं जो कि आंखें खोल के हमेशा सतर्क रहता है। तो बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा सतर्क और चौकस इंसान वो होता है आर्गस आइड, उसके बोलते हैं ना 100 आंखें होते हैं। तो भाई आर्म्ड टू द टीथ, अगर आप अपने टीथ तक में अपने दांतों में भी आर्म्स को यानी कि किसी हथियार को फंसा करके रखे हो, यानी कि आप कंप्लीटली किसी चीज के लिए तैयार हो, आप बहुत ही ज्यादा रेडी हो उस वॉर के लिए। और वहीं अराउंड द क्लॉक यानी कि दिन रात रात दिन किसी काम को करना। और वहीं अराउंड द कॉर्नर, कोई चीज बस आता ही होगा, बगल में ही होगा, वो होता है अराउंड द कॉर्नर। तो कोई चीज बहुत ही ज्यादा पास हो। और वहीं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है एक्चुअली, एक्चुअली के सेंस में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और वहीं एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल, क्यू बॉल क्या होता है, ये जो क्यू बिलियर्ड्स जो खेलते हैं इसके जो बॉल होता है कैसा बिल्कुल चिकना और स्मूथ होता है। तो कोई एक इंसान जो गंजा होगा, बिल्कुल बाल्ड होगा ऐसे क्यू बॉल की तरह, वो होता है एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल। और वहीं एज क्लियर एज द बेल यानी कोई ऐसी चीज से जो कि एकदम क्लियरली आपको सुनाई दे। और एज क्लियर एज द मड यानी कि बहुत ही धुंधला कौवे बिरयानी की तरह। ओके, मड बिल्कुल क्लियर नहीं होता है ना, वैसे एज क्लियर एज मड मतलब कोई चीज बहुत ही गंदा और धुंधला हो। वहीं एज डाफ्ट एज अ ब्रश, तो डाफ्ट का मतलब होता है बेवकूफ। तो अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा सिली है, बेवकूफ है, तो वो होता है एज डाफ्ट एज द ब्रश। और वहीं एज डेड एज अ डोर नेल, तो एक डोर का जो नेल होता है अगर आप उसको इतना ठोक दो कि वो वापस उसको निकाल भी ना सको, तो वो होता है कोई ऐसी चीजें जो कि अब वापस रिवर्स नहीं की जा सकती है, पूरी तरह से खत्म हो गया है, इनएक्टिव हो गया है।